हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है इवन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और ये क्वेश्चन आंसर रहेंगे उतक से संबंधित, मतलब टिश्यू के हम क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो ऐसे जितने भी मतलब कि स्टूडेंट्स हैं जो EMU एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है उस सेक्शन को मैं कवर आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी वाले, टिश्यू वाले, ये ऐसा कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, मतलब कि कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें ये काम आएगा, और 9th में भी ये काम आ जाएगा आपके। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहता। मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ और हर एक क्वेश्चंस के लॉजिक को आपको एक्सप्लेन करते हुए आपको मैं इस वीडियो में आगे बढ़ाता रहूंगा। तो सबसे पहले नंबर का है, मानव शरीर में वसा कहाँ पर भंडारित होती है। भंडारित का मतलब भोजन, मतलब कि जो वसा है वो कहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होगी। तो इसके पास मतलब पहला ऑप्शन है वसा ऊतक, दूसरा घनाकार उपकला, तीसरा उपास्थि ऊतक, चौथा है अस्थियां। तो जो वसा होती है, वसा जो होगी वो इकट्ठी होगी वसा ऊतक में। ठीक है, चलिए दूसरा है न्यूरॉन से निकली है। तो न्यूरॉन्स जो होती है उसको हम तंत्रिका कोशिका बोल देते हैं या नर्व सेल बोल देते हैं। इससे क्या निकली रहती है, तो इसका जो ऑप्शन जो 4 आपको दे रखे हैं, इसमें आपका जो ऑप्शन है पतले बाल जैसी शाखाएं जो होती हैं वो इससे निकली रहती हैं, जिसको हम डेंड्राइट्स बोल देते हैं। तो दूसरे का हो जाएगा ए। तीसरा है कुट्टिम उपकला किसका नाम है। तो कुट्टिम उपकला जो होती है, आपको 4 प्रकार के यहाँ पर उपकला ऊतक दे रखे हैं, जिसको एपिथेलियम ऊतक भी हम बोल देते हैं। इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा शल्गी उपकला। शल्गी उपकला को कुट्टिम उपकला भी कहा जाता है। तीसरे का डी। अगला है चौथा नंबर, मानव शरीर में वसा संग्रहित होती है। पहला वाला क्वेश्चन और चौथे वाले क्वेश्चंस में कोई भी अंतर नहीं है, बस ऑप्शन में थोड़ा इन्होंने क्या कर दिया है, बदलाव थोड़ा सा कर दिया है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा एडिपोस ऊतक। एडिपोस ऊतक को ही वसा ऊतक कहा जाता है, जो हमारे बॉडी के अंदर वसा को संग्रहित करने का काम करती है। ठीक है, तो फोर्थ वाले का आ जाएगा ए। अगला है 5वां जो प्रश्न है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, और इस वीडियो में ये वाला जो क्वेश्चंस रहेगा बहुत ही लॉजिकल रहेगा। 1-2 प्रश्न इसमें ऐसे दे रखे हैं जो वास्तव में आपके दिमाग को खोलने का काम करेंगे, वही ये क्वेश्चंस है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, एक कील को वृक्ष के तने में भूमि सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर ठोक दिया गया है। 3 वर्ष पश्चात वह कील क्या उसी जगह पर होगी, क्या पास में पहुंच जाएगी, या निचले स्तर पर आ जाएगी, या उच्चतर स्तर पर आ जाएगी। आपको ये लॉजिक दिया गया है। बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, उसी स्थान पर रहेगी। मतलब आप वो कील को ठोक देते हैं तो जहां पर आप कील ठोकेंगे वहीं पर ही आपको मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि जो शीर्ष विभोजतक होता है वो ऊपर की ओर बढ़ता है, ना कि जहां हमने ठोका है वहां से। तो इसका 5वें का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। श्लेषोतक ऊतक जो होती है वो बनी होती है, तो आप बताएंगे अदश्य चर्म से मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, स्नायु कोशिका में नहीं होती। आप जब भी क्वेश्चंस को करें तो वहां पर ये चेक जरूर करना कि आपको कोई नेगेटिविटी वाला क्वेश्चंस तो नहीं दे रखा, जैसा कि इसमें नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि स्नायु जो होता है इसको हम लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट में क्या मतलब स्नायु कोशिका में नहीं होती, तो स्नायु कोशिका में क्या नहीं होगा, टेंडन, एक्सोन, स्नायु सिरे, डेंड्राइट्स, डेंड्रन्स। ये थोड़ा सा मतलब कि अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जिसका जो आंसर आना चाहिए, आई थिंक इसका आंसर सी आना चाहिए। ठीक है, एक बार वैसे हम लास्ट में चेक कर लेंगे। 7 वाला है, ध्यान दिलवा देना, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है ये, तो 7 वाले क्वेश्चंस का हम लास्ट में देखेंगे कि क्या है। ठीक है, अगला है, एक लंबी अस्थि का सिरा दूसरी अस्थि से किसके द्वारा जुड़ा होता है। एक ये हड्डी है, एक ये हड्डी है, या कोई सी भी मानव शरीर की कोई 2 हड्डियां हैं, तो 2 हड्डी को आपस में जोड़ने का काम जो होता है वो लिगामेंट करता है। इस लिगामेंट को हम स्नायु बोल देते हैं। तो 8वें का आएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9, तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो तंत्रिका ऊतक कौन सी जगह पर नहीं होंगे, तो देखो तंत्रिका ऊतक कंडराओं में नहीं होंगे। कंडरा को हम टेंडन बोल देते हैं, वो वहां पर नहीं होते। मस्तिष्क में, तंत्रिका में ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 9 का आएगा ए। अगला है 10, रक्त किस प्रकार का ऊतक है।
रक्त को हम खून बोलते हैं, तो ये कैसा ऊतक है? तो ये होता है संयोजी ऊतक। कैसा होगा? संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला है, गर्तिका में ऊतक है। तो गर्तिका में ऊतक जो होता है वो मिलता है आपको संयोजी ऊतक में, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अगला है, गलत कथन चुनिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में आपको छांटना होगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है। नाम आपको बता दें, जो भी कंपटीशन एग्जाम है और जो एएमयू वाले हैं वो इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो आप इन ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से मतलब पढ़कर जरूर जाना। ठीक है, ये 12वां जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए इस पूरी मतलब कि क्वेश्चंस का ये आपका होमवर्क रहेगा, जिससे मैं पता कर सकूं आपको क्या काम करना है। इस वाले का ऑप्शन ए बी सी डी जो आपको दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन जो भी आपको सही लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं या नहीं। आपको बता दें कि जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ लाइट चली गई है, काफ़ी यहाँ पर गर्मी महसूस मुझे हो रही है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप भी हम लोगों के साथ मेहनत करते हैं या नहीं। ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं या नहीं, आप वीडियो देखते हैं नहीं, हमें भी पता चलना चाहिए। तो आपको 12वें का मेरा होमवर्क है आज का, ये आपको करना है। बाकी के जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को करा ही रहा हूँ। अगला है, तेरे माँ पौधे की लंबाई इसके द्वारा बढ़ती है, तो कौन बढ़ाएगा? मृदुतक, पार्श्व विभोजितक, शीर्ष विभोजितक या इनमें से सभी? तो पौधे की लंबाई जो होती है इसको बढ़ाने का काम होता है शीर्ष विभोजितक का। ठीक है, विभोजितक ऊतक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। शीर्ष विभोजितक, जैसे मान लो मैं पौधा हूं, ये ऊपर शीर्ष विभोजितक, साइड में पार्श्व विभोजितक और साइड, और ये वाली जो शाखाएं हैं, जो डालियां हैं, इनको आप बोलते हैं अंतःपृष्ठ विभोजितक। 3 प्रकार की होती हैं। शीर्ष विभोजितक लंबाई में वृद्धि करेगा, और अंतःपृष्ठ विभोजितक ये भी शाखाओं की डालियों की लंबाई में वृद्धि करता है। और बात करें पार्श्व विभोजितक की, तो पार्श्व विभोजितक पौधों को मोटाई में वृद्धि करने का काम करता है। ठीक है, तो 13वें का आ जाएगा बी ऑप्शन। अब बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। बहुकोशिकीय जीवों में एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर होता है। ठीक है, तो कौन करेगा? मिश्रित कोशिकाएं समूह, कोशिका समूह, सभी कोशिकाएं, विशिष्ट कोशिका समूह, ये आपको दिया गया है। तो बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम ऊतक बोलते हैं। इसने डायरेक्ट ऊतक ना बोलकर मतलब कि कंफ्यूज कर दिया है। तो कोशिकाओं का समूह आपस में मिलकर एक निश्चित कार्य करता है, उसको हम ऊतक बोल देते हैं। अगला है, सरल ऊतक कौन से हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए सरल ऊतक, तो देखो सरल ऊतक जो होते हैं और जटिल ऊतक होते हैं। जटिल ऊतक में कौन आता है? जाइलम और फ्लोएम। तो ऑप्शन में जिसमें जाइलम और फ्लोएम आपको दिखाई दे जाए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि वो जटिल ऊतक है। जिसमें जाइलम फ्लोएम ना हो वही आपका आंसर है। देखो ऑप्शन बी में जाइलम है, ऑप्शन सी में जाइलम है, ऑप्शन डी में जाइलम है, ऑप्शन ए में मृदुतक, श्लेषोतक ऊतक, दृढ़ोतक, इसमें कोई जाइलम फ्लोएम नहीं है। तो ऑप्शन जो आपका होगा 15 का ए हो जाएगा। हो गया काम खत्म। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं। हाँ जी, होती हैं। इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्वीय संवहन में सहायता करने वाला ऊतक है। तो जो जाइलम जो होगी, जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है जल का संवहन करना, और जल का संवहन कौन करेगा? जाइलम वाहिकाएं करेंगी। ठीक है ना। आइए अगला है, जाइलम और फ्लोएम कैसे ऊतक हैं? तो ये संवहन ऊतक होते हैं, क्योंकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करेगा और जाइलम जल का परिवहन करेगा। ठीक है ना। चलिए ये आप समझ में आगे होंगे। 17वें का सी है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला कौन सा है हमारा प्रश्न? आइए भाई आगे बढ़ो। नाराज हो गया क्या भाई? हाँ जी आ गया। देखिए अगला है, प्ररोह के शीर्ष जड़ और तने में वृद्धि करने में होती है। तो कौन वृद्धि करेगा? तो आप बताएंगे जड़ों के तना में वृद्धि करने वाला। हाँ ठीक है, तो इसके वृद्धि करने का आ जाएगा हमारा पार्श्व विभोजितक, स्थायी विभोजितक, अंतर्पृष्ठ विभोजितक और विभोजितक। तो आप बोल सकते हैं तनों में वृद्धि, जड़ों में वृद्धि, इसमें आप बोल सकते हैं आराम से पार्श्व विभोजितक बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को कटा हुआ दिखाई दे रहा है दूर से। अगर ये मोटाई में वृद्धि पूछ रहा है तो पार्श्व विभोजितक आ जाएगा, और बाकी का मैं एक बार मतलब चेक करके देख लूंगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पक्षमावी उपकला किसमें पाई जाती है?
गर्भाशय में, श्वास नलिका में या फिर ग्रसिका में, तो आप कहेंगे पश्चिमाभी उपकला जो होती है वो श्वास नली के अंदर मिल जाती है। अगला 20 में का गलत कथन को चुनिए। आपको बता दें इस तरीके के प्रश्न आपके बहुत से आएंगे। गलत कथन को चुनिए, असत्य कथन को चुनिए। कथन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं और बच्चे को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी यहीं पर होती है। तो आपको ऐसे प्रश्न जब भी दिखाई दे जाएं तो बड़े ही ध्यान से आपको ये करना होगा, ठीक है। रुधिर में मैट्रिक्स में प्रोटीन, लवण, हार्मोन होते हैं, ठीक है। 2 अस्थियां स्नायु से जुड़ी होती हैं, ठीक है। कंडरा रेशेहीन व कमजोर ऊतक होते हैं। उपास्थि संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। आपको 4 दे दिए, 4 में से 3 तो सही होंगे, इसमें एक गलत है। वो गलत कौन सा है? ये वाला ऑप्शन सी, कंडरा रेशेहीन। भाई कंडरा में तो रेशे पाए जाते हैं, ये रेशे में ऊतक होते हैं जो मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करते हैं। तो 20 का हो जाएगा सी। आइए अगला बढ़ते हैं 21वें पर। किसके अत्यधिक खिंच जाने से मोच आ जाती है? जब हम चलते हैं तो जैसे मान लो हमारा पैर मुड़ गया, जब पैर मुड़ गया तो पैर में जो लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट खिंचे जाते हैं जिसके कारण मोच आ जाती है। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए, लिगामेंट को हम हिंदी में स्नायु बोलते हैं, ठीक है। और 21 का ए आ जाएगा। अगला है 22वां, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधों को क्या बनाते हैं? तो देखो स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं पौधे को कठोर बनाने का काम करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं 23वां लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दे रखा है इन्होंने कि काम करते समय, दौड़ते समय आप अपने हाथ पैर आदि अंगों को हिलाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें आपको ध्यान से पढ़ने हैं, ऑप्शन सही आप लोगों को बताना है। तो इसमें जो मुझे लग रहा है, चिकनी पेशी का कोई काम नहीं है पैर में। कंकाल पेशी संकोच होकर चलाए में स्नायु, इसका भी कोई काम नहीं है। ऑप्शन सी होगा इसका, कंकाल पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए कंडराओं को खींचती हैं। ये ऑप्शन आपका सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने दे रखा है। अगर ऐसे प्रश्न आ गए तो मैं बता रहा हूं जो पढ़कर नहीं जा रहा उनकी वाट लग जाएगी, है ना। चलिए 25 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसमें उपास्थि विद्यमान नहीं होती? तो देखो जो गुर्दे होते हैं, गुर्दे को किडनी बोलते हैं, किडनी के अंदर उपास्थि नहीं पाई जाती है। श्वास नलिका, नाक, कर्णपल्लव, ठीक है, और स्वर यंत्र, इनके अंदर उपास्थियां होती हैं जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो 25 का ए आएगा। अगला है कंडरा और स्नायु किससे बने होते हैं? तो आप बोल सकते हैं संयोजी ऊतक से मिलकर ये बने होते हैं। अगला है गलत वाक्य को चुनिए। इसमें हमें गलत कथन को चुनना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखो एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपने क्वेश्चन देखा और आपका आंसर आ गया। वो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे देंगे जिसमें वास्तव में आप लोगों को दिमाग लगाना होगा। और ऐसे अगर आपको कथन वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो आप सतर्क हो जाइएगा। आप हर एक प्रश्न को ढंग से समझने की कोशिश करना, उसके बाद ही उसका आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन देखो, शीर्ष एवं अंतर्वृष्ट विभोजतक स्थायी ऊतक होते हैं। पहला ही ऑप्शन गलत है। भाई ये स्थायी ऊतक नहीं है, ये तो विभोजतक ऊतक है ना, ठीक है। तो 27 का ए जो है ये आपका गलत है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब देखेंगे 28वां, इनमें से कौन अधिक ऊर्जा प्रयोग करते हैं? तो देखो जो जंतु होते हैं, जंतुओं को ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि ये ज़्यादा हलचल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ज़्यादा ये घूम फिर करते हैं। अगर पौधे, झाड़ियाँ, बेलें ये एक ही स्थान पर होती हैं इसलिए इनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो जंतु होंगे उनको ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होगी। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, बिना थके हुए कौन सी पेशी ऊतक निरंतर कार्य करती रहती है? तो देखो हमारी हृदय की जो पेशी होती है बिना थके, बिना रुके जीवन भर कार्य करने का ये काम करेगी। तो 29 का सी। 30वां देखें, आकृति, कार्य तथा उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो उसे हम ऊतक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊतक। चलिए अगला है 31, कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? तो देखो हमारी चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां, ये दोनों पेशियां ऐसी होती हैं जो अनैच्छिक क्रिया करती हैं। तो दूसरा और तीसरा इसमें ऑप्शन दे रखा है डी, तो डी ऑप्शन आप लगा देना, ये अनैच्छिक
क्रिया करती हैं। अस्थि ऊतक बनते हैं तो हमारी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, जिसके कारण हमारी हड्डियां जो होती हैं कठोर होती हैं और मजबूत होती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आइए 33, कोशिकाओं की कुछ परतें जो ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम बोलेंगे पेरेन्काइमा ऊतक बोलेंगे। ठीक है, अगला है कलश कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो कलश कोशिकाएं जो होती हैं श्लेष्मा का उत्पादन करने का काम करती हैं, जो हमारे आमाशय के चारों तरफ एक लेयर बनाने का काम करती हैं, जिससे HCl जो अम्ल जो होता है वो हमारे आमाशय पर प्रभाव नहीं डाल पाता। ठीक है, अगला है लंबी कोशिकाओं से ऊतक बनता है। लंबी कोशिकाओं से ऊतक बनता है, तो इनमें अगर ऑप्शन देखें तो हमारे दिमाग से पेशी इसके अंदर आ जाएगा, मतलब डी, 35 का डी आएगा। कोलेजन को जब हम जल में उबालते हैं तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो किस में परिवर्तित होगा? तो आप बताएंगे वो जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाता है कोलेजन, जब हम उसको गर्म करते हैं तो। अगला 37, हृदय में पेशियां होती हैं। कैसी पेशियां होती हैं? हृदय जो होता है उसमें अनैच्छिक पेशी होती है, क्योंकि हृदय हमारे अनुसार कार्य नहीं करता है। ठीक है, 38, मरुस्थलीय पादपों में जलहास की दर निम्न में से किसके कारण कम की जाती है या कम होती है? तो आपको बता दें इसका आंसर है क्यूटिकल, क्योंकि मोटी क्यूटिकल होती है उन पर, इसलिए। अगला है निम्न में से कौन सी मांसपेशियां अनैच्छिक व्यवहार करती हैं? अनैच्छिक व्यवहार कौन सी करती हैं? अनैच्छिक पेशियां मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, चिकनी पेशी को बोलते हैं। और चिकनी पेशी को उसने चिकनी को स्मूथ पेशी बोला है, क्योंकि चिकनी और स्मूथ एक ही बात है। इंग्लिश के शब्द को उसने हिंदी में लिखकर दिया है। आगे बढ़ते हैं, एपिडर्मिस का कार्य नहीं है। तो एपिडर्मिस जो होती है वो जल संवहन या जल संचरण का काम नहीं करती। ठीक है, चलिए 40 का डी हो जाएगा। अगला है तैरने वाले पौधे के पेरेन्काइमा को कहते हैं। जो पौधे पानी पर तैरते हैं उनके अंदर जो पेरेन्काइमा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उन्हें बोलेंगे हम एरेन्काइमा। ऑप्शन आपको घुमाने के लिए सेम टू सेम दे रखे हैं, लेकिन इनमें से आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 42, निम्न में से जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा करने वाला ऊतक कौन सा है? तो वो होगा एपिथीलियमी ऊतक, जिसको हम उपकला ऊतक बोल देते हैं। 43, रुधिर में वास्तविक कोशिकाएं कौन सी नहीं होती? तो हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनको वास्तविक कोशिकाएं नहीं माना जाता। 44, पादपों में लचीलापन निम्न में से किसके कारण होता है? तो कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा को स्थूल कोण बोल देते हैं, ऑप्शन बी ये आएगा। कौन सी कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती? नहीं होती, तो वो है सहचर कोशिकाएं, जिसको सखी कोशिकाएं बोलते हैं, जो जाइलम में फ्लोएम के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमीबा में सभी कार्य संपन्न होते हैं, तो सिर्फ एक कोशिका में, क्योंकि अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव है, उसकी संपूर्ण क्रियाएं एक कोशिका में हो जाती हैं। 47, कंडरा एक संरचना है जो जोड़ता है। कंडरा जो होता है, कंडरा को टेंडन बोलते हैं, वो मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। पेशी को अस्थि जोड़ना ऑप्शन ए हो जाएगा। 48, निम्न में से सबसे अधिक प्रकार का भरण ऊतक कौन सा है? तो वो माना जाता है मृदुतक को। ठीक है, पौधों में फ्लोएम यह कार्य संपन्न करता है। तो देखो फ्लोएम का काम होता है आहार का चालन, मतलब भोजन जो है उसको एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना। ठीक, ऐच्छिक पेशी पाई जाती है, तो ऐच्छिक पेशी हाथ में, पैर में, गर्दन में, जीभ में यहाँ मिलती हैं। तो पैर को हम पाद भी बोल देते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाद में। ठीक है ना, पाद को तुम कुछ और मत समझ बैठना ऐसे, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अगला है आंत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है? तो हमारी आंतों के अंदर स्तंभाकार उपकला ऊतक होती हैं, जो पचित भोजन को अवशोषित करने का काम करती हैं। ठीक है, अगला है 52,
खेत में गन्ने के पौधे, हाँ खेत में साहब मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों। खेत में गन्ने के पौधे में अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो वह पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है, ऐसा निम्न में से किसके कारण होगा? तो आप बोलेंगे अंतःवर्षी विभोजक के कारण, जिसको इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, उसके कारण गन्ना बढ़ता रहता है। 42 का सी आंसर सही है। अगला, शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस कैसी हो सकती है? सिंपल है, मोटी ही होगी। अगला, अस्थि के अधात्री में किसकी मात्रा अधिक है? तो कैल्शियम की और फास्फोरस की, यही हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करते हैं। अगला, किसकी क्रियाशीलता से घास का तना लंबाई में बढ़ता है? तो घास का तना अंतःवर्षी विभोजक के कारण लंबाई में बढ़ने का काम करता है। तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता? तो तंत्रिका कोशिका में कंडराएं नहीं होंगी भाई। तो 56 में जो आपको बी दिखाई दे रहा है ये आपका आंसर होगा, ठीक है। नहीं पर आप विशेष कर ध्यान देना हर प्रश्न में। संयोजी ऊतक के श्वेत तंतु किससे बने होते हैं? तो वो बने होते हैं कोलेजन प्रोटीन से, और कोलेजन प्रोटीन से के जो तंतु होते हैं वो बनाता है टेंडन को, टेंडन जिसको बोलते हैं हम कंडरा, जो मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करती है। स्क्रीन कायमा ऊतक का उदाहरण है, तो स्क्रीन कायमा दृढ़ होता है, और इसमें से दृढ़ आपको क्या दिख रहा है? नारियल, इसका आंसर आएगा नारियल। ऐसे पैरेन कायमा ऊतक जिसमें क्लोरोफिल हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे आप बोलेंगे क्लोरेन कायमा। क्या बोलेंगे? क्लोरेन कायमा, मतलब 60 का सी। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में 60 प्रश्न किए हैं जो आपके ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे, और सबसे ज्यादा एएमयू डिप्लोमा के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आना अनिवार्य रहेगा। और आपको एक बात जानकर और खुशी होगी कि ये जो प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्टम वाले जो हैं उन्होंने काफ़ी अपडेट किया है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डाले हैं और बहुत अच्छे प्रश्न डाले हैं। आप इन प्रश्नों को करके जाते हैं तो आपके मतलब कि जो दिमाग है वो काफ़ी खुल जाएगा। चलो ये तो काम की बात हो गई, अब मैं थोड़ी सी अलग बात कर लेता हूं। देखो ये जो वीडियो है ये है ऊतक वाली। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने कोशिका वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर उसको देख सकते हैं। अगर आपको फैक्ट्री देखना पसंद है तो मेरी फैक्ट्री प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आपको मतलब कि जैसे मान लो स्टडी टिप्स चाहिए तो स्टडी टिप्स की बहुत सारी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो भी देख सकते हैं। तो कहने का मीन्स ये है, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको सीख कर ही जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। आप बस ऐसे ही बने रहिएगा, आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। उसके साथ साथ जैसे आप पूरी वीडियो देख लें, ये वीडियो आपको 2 बार देखनी है, 2 बार जैसे इस वीडियो को देख लें आप, उसके बाद में आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। मैं जानता हूं आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, डाउट रहता है फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।